तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इस मूवी का नाम है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर द बिगिनिंग। असल में इस मूवी में आपको लेदरफेस की ओरिजिन का पता चलेगा। अगर आपने पिछला एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेदरफेस कौन है, और अगर नहीं देखा है तो मैं बता देना चाहूँगा कि लेदरफेस एक सीरियल किलर और कैनिबल है। तो चलिए अब इसकी ओरिजिन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 1939 में होती है और हमें टेक्सास नाम की जगह में एक स्लॉटर हाउस दिखाया जाता है। उस स्लॉटर हाउस में हम एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वहाँ पे काम कर रही होती है। उसे एकदम से पेट में दर्द होने लगता है और वो एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को जन्म देने के साथ ही उस औरत की भी डेथ हो जाती है। उस बच्चे को स्किन डिजीज होती है और इसलिए उसका चेहरा बिगड़ गया होता है। उस स्लॉटर हाउस का मैनेजर उस बच्चे को बाहर फेंक देता है, पर तभी वहाँ पे एक दूसरी औरत आती है और वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। वो औरत उस बच्चे को अपने बेटे की तरह बड़ा करती है और वो उसका नाम थॉमस रखती है। मूवी में आगे जाके मैं इसको लेदरफेस नाम से बुलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसे थॉमस नाम से ही बुलाते हैं। थॉमस की स्किन काफ़ी ख़राब होती है और इसलिए उसे काफ़ी बुली किया जाता था। अक्सर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसके बाद मूवी की स्टोरी 30 साल आगे जाती है और अब थॉमस भी बड़ा हो चुका होता है और वो उसी स्लॉटर हाउस में काम करता था जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। यहाँ तक कि उस स्लॉटर हाउस का मैनेजर भी अभी तक सेम ही होता है और वो उसी मैनेजर के अंडर काम किया करता था। आगे जाके हेल्थ डिपार्टमेंट उस स्लॉटर हाउस को बंद करवा देती है, लेकिन थॉमस उस जगह को छोड़ने से मना कर देता है और वो लगातार वहाँ पे काम किए ही जा रहा होता है। पर तभी वो मैनेजर वहाँ पे आता है और वो थॉमस का मजाक उड़ाता है। वो उससे तुरंत ही यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। थॉमस उस मैनेजर पे काफ़ी गुस्सा होता है। वो शुरू में तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर वापस आता है। वो वहीं पे रखा हुआ हथौड़ा उठाता है और उससे उस मैनेजर पे हमला कर देता है। वो मैनेजर तुरंत ही पुलिस को कॉल लगा देता है, पर इससे पहले वो पुलिस से कंप्लेन कर पाता, लेदरफेस उसे मार डालता है। और क्योंकि अब इसने पहला किल कर दिया तो अब हम इसे लेदरफेस कह के ही बुलाएंगे। इसके बाद वो पास में रखी चेनसॉ उठाता है और वहाँ से अकेले ही चला जाता है। इसके बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि लेदरफेस से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। वो लेदरफेस की ओर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस का एक फैमिली मेंबर आता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को उसी की शॉटगन से शूट कर देता है और बाद में उसी की आइडेंटिटी अपना लेता है और खुद का नाम हॉयट रख लेता है। उसने उस पुलिस ऑफिसर की गन और बैजेस भी ले लिए होते हैं। रात को वो पुलिस ऑफिसर का ही खाना बना के खाते हैं और यहाँ पे लेदरफेस की पूरी फैमिली कैनिबल्स में बदल जाती है। सीन चेंज होता है और हम एरिक और डीन नाम के दो भाइयों को देखते हैं। वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड क्रिसी और बेली के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं और वहाँ पे दो बाइकर्स होते हैं जो उन्हें घूर के देख रहे होते हैं। वो चारों ये देख के वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो फीमेल बाइकर उनका पीछा कर रही होती है। वो उनको शॉटगन दिखा के रुकने के लिए कहती है, लेकिन एरिक कार रोकने के बजाय उसे और तेजी से चलाने लगता है। वो अपनी गन निकालता है और उस बाइकर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक गाय आ जाती है और उनकी कार उससे टकरा के क्रैश हो जाती है। वो काफ़ी इंजर्ड होते हैं लेकिन सही सलामत होते हैं। एरिक देखता है कि क्रिसी कार से गायब होती है। असल में क्रिसी कार से बाहर गिर गई होती है। एरिक कार से बाहर निकलता है, लेकिन वो बाइकर उसकी ओर गन पॉइंट कर देती है। तभी हॉयट वहाँ पे आता है और वो फीमेल बाइकर को शूट कर देता है। ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं। हॉयट उन्हें कार से बाहर आने के लिए कहता है। एरिक क्रिसी को देख लेता है और वो उसे वहीं पे छुपे रहने के लिए कहता है। हॉयट उस फीमेल बाइकर की डेड बॉडी को लेता है और इन तीनों को अपनी कार में बैठा के ले जाने लगता है। जाते वक्त हॉयट अपने अंकल मॉन्टी को इस क्रैश के बारे में बता देता है। मॉन्टी क्रैश वाली जगह पे अपना टो ट्रक लेके आ जाता है। क्रिसी उसी गाड़ी में छुपी होती है और वो उस गन को लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो गन ले पाती, मॉन्टी उस गन को ले लेता है। इसके बाद वो अपने ट्रक से उस गाड़ी को ले जाता है। हॉयट उन तीनों को अपने घर ले आता है। इसके बाद वो लेदरफेस को बुलाता है। लेदरफेस वहाँ पे आता है और वो उस बाइकर की डेड बॉडी को ले जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। हॉयट एरिक और डीन को बाहर ही लटका देता है और वो बेली को अंदर ले जाता है। लेदरफेस ने उस बाइकर की डेड बॉडी को काटना चालू कर दिया होता है। मॉन्टी भी उस कार को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है जिसके अंदर क्रिसी छुपी हुई थी। क्रिसी कार के अंदर से ये सब कुछ देख रही होती है। हॉयट एरिक के चेहरे पे प्लास्टिक लगाने लगता है। इसके बाद वो डीन को अपनी जान बचाने का एक मौका देता है। हॉयट डीन को 10 पुशअप्स करने के लिए कहता है
और वो कहता है कि अगर उसने ये कर लिया तो फिर वो उसे छोड़ देगा। डीन किसी तरह पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हॉयट उसे पीछे से मार भी रहा होता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह पुशअप्स कंप्लीट करता है। हॉयट इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो उसे और भी ज़्यादा मारने लगता है। दूसरी तरफ हम क्रिसी को देखते हैं जो कि रोड पे हेल्प मांगने के लिए गई होती है। उसे रोड पे वो मेल बाइकर मिलता है। क्रिसी उसे सब कुछ बताती है और वो उससे हेल्प मांगती है। वो बाइकर क्रिसी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एरिक किसी तरह खुद को फ्री करता है और वो डीन को किसी जगह पे छुपा देता है। इसके बाद वो बेली को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है। उसे वहाँ पे 2 औरतें दिखती हैं जो कि लेदरफेस की फैमिली से थी। उन्होंने बेली को टेबल के नीचे बांध रखा था। एरिक अपनी दोस्त को बचा लेता है। एरिक उसे कार की चाबी देता है और कहता है कि जल्दी से वो जाके कार को स्टार्ट करे, और इसके बाद एरिक डीन को बचाने के लिए जाता है। बेली कार को स्टार्ट करके जा रही होती है, लेकिन तभी लेदरफेस उसे एक मीट हुक से खींच के बाहर गिरा देता है। हॉयट ने एरिक और डीन को पकड़ लिया होता है और वो उनकी ओर बढ़ रहा होता है। एरिक अपने भाई डीन को भगा देता है और वो हॉयट से लड़ने के लिए जाता है। डीन वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। एरिक उसके चिल्लाने की आवाज सुन के पीछे देखता है और हॉयट उसे मार के बेहोश कर देता है, और यहाँ पे वो तीनों वापस से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेदरफेस एरिक को अपने बेसमेंट में ले जाता है। वो एरिक को एक टेबल पे काटने के लिए लिटा देता है। क्रिसी उस बाइकर के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है। वो बाइकर जल्दी से घर के अंदर चेक करने के लिए जाता है। क्रिसी को डीन मिलता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। डीन उसे बताता है कि बाकी बचे 2 लोग घर के अंदर हैं। इसके बाद क्रिसी भी घर के अंदर जाने लगती है। हम देखते हैं कि लेदरफेस एरिक को काट रहा होता है। क्रिसी एरिक की आवाज सुनते सुनते बेसमेंट तक पहुंच जाती है। लेदरफेस बेसमेंट से बाहर जाता है और क्रिसी तुरंत ही अंदर आ जाती है। क्रिसी को एरिक मिल जाता है, लेकिन उसका हाल काफी बुरा होता है। वो उसे तुरंत ही आजाद करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उस बाइकर ने हॉयट को गन पॉइंट पे ले लिया होता है। वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ पे आ जाता है। लेदरफेस उस बाइकर को चेन सॉ पे गिरा देता है और इसके बाद वो चेन सॉ ऑन करके उससे आधा काट देता है। क्रिसी एरिक को आजाद करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही होती है, और तभी लेदरफेस भी वहाँ पे आ जाता है। क्रिसी उसे देखते ही तुरंत ही छुप जाती है। लेदरफेस एरिक के पास आता है और वो उसे क्रिसी के सामने ही मार डालता है। इसके बाद वो एक नाइफ से एरिक के चेहरे की स्किन उतारता है। वो उस स्किन को सिलता है और अपने लिए एक मास्क बनाता है, और वो उस मास्क को खुद ही पहन लेता है। लेदरफेस वहां से चला जाता है और क्रिसी भी धीरे धीरे बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसे बेली की चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनते ही वो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करने जाएगी। दूसरी तरफ हम मॉन्टी को देखते हैं, जिसके पैर में उस बाइकर ने शूट किया होता है। वो हॉयट से हेल्प मांग रहा होता है। हॉयट लेदरफेस से कहता है कि वो उसके पैर की सर्जरी कर दे, और अगले ही पल लेदरफेस उसका एक पैर काट देता है। हॉयट कहता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है और इसके दोनों पैर काट दो, और लेदरफेस उसका दूसरा पैर भी काट देता है। क्रिसी बेली को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी हॉयट उसे पकड़ लेता है। हॉयट क्रिसी को एक डिनर टेबल के पास बैठा देता है, और वहाँ पे बेली और डीन भी होते हैं। इसके बाद लेदरफेस बेली के पास जाता है और उसका गला काट देता है। वो क्रिसी को उठाता है और उसे बेसमेंट में ले जाने लगता है, लेकिन क्रिसी एक स्क्रू ड्राइवर से उसे लगातार स्टैब करती है, जिसकी वजह से लेदरफेस उसे छोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेदरफेस उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। डीन को हम डिनर टेबल पे जागते हुए देखते हैं। डीन हॉयट पे हमला करता है और वो उससे काफी मारता है। क्रिसी नाइफ लेके एक जगह पे छुपी होती है। तभी लेदरफेस वहां पे आता है और क्रिसी उस पे नाइफ से हमला करती है, लेकिन लेदरफेस उसे ओवरपावर कर लेता है और वो उसे जमीन पे लेटाकर काटने वाला होता है। पर तभी वहां पे डीन आता है और वो क्रिसी को बचाता है, लेकिन लेदरफेस डीन की बॉडी में चेनसॉ घुसा के उसे ही मार डालता है। क्रिसी मौका देख के वहां से निकलती है और एक खाली पड़ी कार लेके वहां से भागने लगती है। उससे थोड़ी दूर पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं। वो कार को रोकने वाली होती है, लेकिन तभी पिछली सीट से लेदरफेस बाहर आता है। वो अपनी चेनसॉ को क्रिसी के पेट में घुसा देता है। क्रिसी यहाँ पे मारी जाती है और कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन पुलिस ऑफिसर्स को भी ठोक देती है। लेदरफेस अपने चेनसॉ के साथ गाड़ी से बाहर आता है और वो अपने घर की ओर जाने लगता है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोस्टली स्लैशर मूवी में कोई ना कोई तो सर्वाइवर होता ही है, लेकिन इस मूवी में हर कोई मारा गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।